दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल की हिंसा और बंगाल के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जिहादी मानसिकता के लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में कत्लेआम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। और ये खाली मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कि चुनाव के बाद किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है कि हजारों लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह मांग की है चुनाव आयोग से कि यहां बंगाल में जब चुनाव हो उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और जो पुलिस है उस पुलिस को न्यूट्रल कर देना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस पर बड़े आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि ये जो बंगाल की पुलिस है ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है। और उन्होंने कहा कि टीएमसी ने जिस तरह से शासन चलाया है इसमें कई मंत्री और विधायक वो आतंकवादी संगठनों की वो संगठन से कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। और उन्होंने तो खुले खुले आरोप भी लगा दिए। फिराद हाकिम पर आरोप लगा दिया कि वो दारुल इस्लाम की बात करते हैं। कई ऐसे विधायकों की बात उन्होंने बोल दी कि वो आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं। अब मैं तो इसको खैर पुख्ता नहीं करता हूं, ये शुवेंदु अधिकारी का लेकिन आरोप है। अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर है कि किसी सरकार में विधायक या सांसद या मंत्री किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी वालों से कहीं संबंध रखते हो। शामिल होना तो दूर की बात है, अगर कोई संबंध भी रखते हैं तो ये बहुत ही खतरे की बात है, देश के लिए खतरे की बात है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया कि बंगाल के अंदर अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो यहां पहले राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, उसके बिना यहां चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह बता दिया कि जिस सीट पर, जिस बूथ पर मुस्लिम आबादी 40% से ऊपर है, उन्होंने खुला कह दिया कि वहां तो हिंदुओं को वोट डालने ही नहीं दिया जाता। भाई कमरे के अंदर एजेंट रहते नहीं है, कमरे के बाहर रहेंगे। और बंगाल में 2 बार के चुनाव में हमने देखा है कि वहां टीएमसी के गुंडे गली मोहल्ले के बाहर खड़े हो जाते हैं और उनको पता है कि कौन बीजेपी का सपोर्टर है। उसको या तो घर से नहीं निकलने दिया जाता है या वहीं धमका दिया जाता है कि वोट डालेगा तो हमारे सामने डालेगा। ऐसे कई दृश्य हमने देखे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी मेहनत करती है, उसके बावजूद भी सत्ता से दूर है। उसका एक कारण यह है कि वहां बूथ कैप्चरिंग होती है और वहां मनमर्जी चलाते हैं। और ये जो शुवेंदु अधिकारी ने कहा है ये खाली शुवेंदु अधिकारी की डिमांड नहीं है, बंगाल के आम जनता की, जनमानस की ये बात है। मेरी कई लोगों से वहां बात हुई है, जो मेरे पत्रकार मित्र भी हैं, वो भी साफ साफ बोलते हैं कि साहब यहां जो है चुनाव करा दो, अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो टीएमसी के गुंडे और बंगाल की पुलिस की मजबूरी है कि वो डर के रहते हैं, क्योंकि अधिकारी अफसर जो है किसकी सुनेगा, राज्य सरकार की सुनेगा। और उनको लगता है कि यहां से टीएमसी तो जाने वाली नहीं है। तो पुलिस वाले मजबूरी में, कई बार लालच में, कई बार स्वार्थ में टीएमसी के साथ मिलकर के काम करते हैं कार्यकर्ता के तौर पर। और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जनता की मांग यह है कि भाई ये जो है पहले यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन अब बात यह उठ रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगेगा? लगता तो नहीं है। पहले भी कितनी बार इस बात की मांग उठी है, हर बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मांग को उठाया है। हर बार आप सोचिए, ये कहा जाता है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा बंगाल में होती है उसको लेकर के अभी आप देखिए, हाल ही में मुर्शिदाबाद दंगे को लेकर भी हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के हिंदुओं की सुरक्षा हुई है। हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला वहां कोई है नहीं। ममता बनर्जी की सरकार पर जिम्मेदारी है, लेकिन वो सरकार किसके साथ खड़ी होती है? वो कट्टरपंथियों के साथ खड़ी है, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। उनके मंत्री, उनके विधायक तो उनके साथ मीटिंग में खड़े होकर खुलेआम बोल रहे हैं। और ममता बनर्जी का भी रुख हमने देखा है। ममता बनर्जी क्या बोल रही थी? राम और बाम दंगे कराते हैं। ये ममता बनर्जी का बयान कि राम और बाम दंगे कराते हैं, उन दंगाइयों को सपोर्ट कर रहा है। दंगाइयों को लगता है कि अब पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि क्लियर कट एक राज्य की मुख्यमंत्री दंगों के लिए, जो पीड़ित हैं दंगों में, उन्हीं को दोषी बता रही है। तब पुलिस क्या करेगी? अगर किसी को पुलिस दंगाई को पकड़ भी लेगी, वो कहेंगे अरे हमारी तो सीएम ने बोला है कि ये दंगाई जो है ये तो राम और बाम वाले हैं, हम तो टीएमसी वाले हैं, हमने थोड़ी दंगा कराया। आप सोचिए, राशिद अल्वी कांग्रेस के सीनियर लीडर
राशिद अल्वी का बयान आया है कि बंगाल में तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो भाई चुनाव में कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है? राशिद अल्वी ने जो बयान दिया उस पर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि चुनाव के बाद, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, बंगाल में भयंकर हिंसा हुई। आप सोचिए, जब वहां पर उस समय राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ थे, पिछला चुनाव जब हुआ था, और उसके बाद जो हिंसा हुई, हिंदू वहां से घरों को छोड़कर उन्हें लगा कि कहीं भी बंगाल में चले जाएंगे वहीं उनके ऊपर हमले होंगे। असम में गए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी स्कूलों में ठहरने की, खाने की व्यवस्था की, और ऐसे में जगदीप धनखड़ गए क्योंकि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही थी, सरकार साथ खड़ी है। तो अगर आप सोचिए, राज्यपाल सड़क पर नहीं आते, लोगों के बीच नहीं जाते, तो क्या उनको कुछ मिल पाता? हालात ये खराब थे कि जगदीप धनखड़ जी समय राज्यपाल थे, उनकी गाड़ी भी घेर कर रोक ली गई। ये तो पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल उनके पास थी, वरना शायद वो नहीं बच पाते। और इसी तरह हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को देखा है कि वो अगर चुनावी टूर पर वहां गए हैं, चुनाव के दौरान वहां गए हैं, तो टीएमसी के गुंडे उनको घेर कर उन्हीं के ऊपर हमला कर देते हैं। ये तो किसी को Z+, किसी को Y, किसी को Y+ सुरक्षा मिली हुई है, तो कमांडो मिले हुए हैं केंद्रीय फोर्स के, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिंदा बच के आ जाते हैं। वरना बंगाल के हालात तो बहुत खराब हैं। और ऐसे में आप सोचिए कि जिस तरह की बात है, अब उसमें नई नई चीजें खुल करके आ रही हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का जो दंगा है, जिसको कांग्रेस के नेता क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं, जो वहां टीएमसी है वो उसको वक्फ बोर्ड एक्ट का विरोध बता रही है, उसमें अब जांच एजेंसियों के पास एक सबूत सामने आया है और उन्होंने कहा कि हिंसा में 3 महीने पहले यह खुलासा हुआ है कि तुर्किया से फंडिंग की गई थी। हमलावरों को और लूटपाटों को 500-500 रुपए देने का तय हुआ कि 500-500 रुपए दे दिए जाएंगे। मुर्शिदाबाद में अभी तक 3 लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं, और घायल में ऐसा नहीं है खाली आम नागरिक है, पुलिस वाले भी हैं। क्योंकि जिस पुलिस वाले का अंतरात्मा जागी और उन्होंने दंगाइयों को पकड़ने की या रोकने की कोशिश की, तो ऐसे पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया गया। 20 से अधिक पुलिस वाले घायल हैं। अब इसमें जो है, यहाँ जो जांच एजेंसियों के पास खुलासा हुआ है, उसमें बताया कि 2 महीने पहले एटीबी के 2 जाने माने लोग जो है सदस्य, वो मुर्शिदाबाद आए और उन्होंने कहा कि एक बड़ी दावत करनी है। तो दावत करने के नाम पर रामनवमी की तारीख उन्होंने तय कर दी, लेकिन फिर बाद में बदला और फिर वक्फ बोर्ड बिल का नाम देकर यह तय किया गया कि दंगा फसाद करना है, ट्रेनों को रोकना है, सरकारी संपत्ति को खत्म करना है, हिंदुओं की हत्या करना, घरों में लूटपाट करना, यह सब प्लान किया गया। और उस प्लानिंग के लिए लिस्ट बनाई गई बाकायदा, ये वहां एजेंसियां बता रही हैं, और बाकायदा खर्चा तुर्की से आया। वहां से तुर्की से इस मामले में फंडिंग हो रही है, और पत्थरबाजी करने वालों को, सड़क पर धरना प्रदर्शन करने वालों को, हिंसा करने वालों को 500-500 रुपए दिए गए। 3 महीने से इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा खुलासा हुआ है। अब सोचिए, इतना बड़ा प्लान, षड्यंत्र है, और ऐसे में अगर चुनाव आप करा देंगे तो क्या उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष हो जाएंगे? निश्चित रूप से नहीं होंगे। और इसलिए चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है जब तक राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। बंगाल में चुनाव कराना मतलब मजाक, कोई घर से नहीं निकलेगा। लोगों ने देख लिया है कि जो भाजपा के पक्षधर हैं और वो वोट डालने गए, बाद में केवल आंसू लेकर के 10-5 लाख रुपए भी अगर दे दोगे, किसी का बच्चा वापस थोड़ी आ जाएगा। कोई जान जोखिम में नहीं डालेगा, अपने घरों को छोड़ देंगे लोग। और इस देश में, देश की आजादी के 77 साल बाद ये हो रहा है, तो केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन मैं ये पहले बता चुका हूं, मोदी अमित शाह की मजबूरी है, वो राष्ट्रपति शासन 2 मिनट में लगा देंगे। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट बैठी है जो राष्ट्रपति तक को निर्देश देने का काम कर रही है। वो तत्काल कहेंगे साहब आपने ये गलत लगाया है, हटाइए। और कब तक लगा सकते हैं? 6 महीने। उसके बाद चुनाव कराना पड़ेगा। तो चुनाव के बाद क्या होगा? फिर 6 महीने बाद और ज्यादा ताकत से ये गुंडे मवाली खड़े होंगे। तो निश्चित रूप से वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर उसके 6 महीने बाद कम से कम क्लीनिंग करनी पड़ेगी। पहले जो गुंडे बदमाश हैं उनको जेल भेजना पड़ेगा, लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और पुलिस इस काम को नहीं करेगी। राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, एनआईए को जांच दी जाए, एनआईए इन सब की गिरफ्तारी करे, क्योंकि
अब शुभेंदु अधिकारी के बयान को कोट करते हुए मैं तो कहता हूं एनआईए में एक कंप्लेंट दाखिल कर देनी चाहिए अगर उनके पास कुछ इस तरह के सबूत है। तो टीएमसी के नेताओं की भी गिरफ्तारी जरूरी है जो इन दंगाइयों की भाषा बोल रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन लगाएगा? आपको ये लगता है कि मैं जो मांग लगातार पिछले 3 साल से उठा रहा हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, आप मेरी अगर वीडियो देखते होंगे मैं लगातार इस मांग को पिछले 3 साल से उठा रहा हूं, भाजपा नहीं सुन रही है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। आप में से मेरे मित्र कई बंगाल में रहते हैं, आप मुझसे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो शायद आपका चेकिंग हो जाए, ऐसा भी काम हुआ है। लेकिन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हैं, बताएं अपनी राय ताकि हम सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाएं। वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।